हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे पढ़ने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो हम आज के टॉपिक को ले की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रिस्पायरेशन। तो सबसे पहली अहम बात है कि आप जानिए कि रिस्पायरेशन होता क्या है। रिस्पायरेशन क्या होता है? ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और जो भी एनर्जी हमें चाहिए रहती है वो एटीपी के रूप में निकल आती है। तो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर डिफिनीशन क्या होती है। रिस्पायरेशन इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन in which organic compound are oxidized by oxygen to produce vital energy and CO2। ठीक है, तो ये आपकी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिस्पायरेशन को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो देखते हैं कि रिस्पायरेशन को जैसे कि हमने बांट रखा है 1, 2 और 3। पहले जो स्टेप होती है वो कौन सी होती है? ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो इसे एक्सपायरेशन बोलते हैं। इतना हो गया। और क्या होता है कि हमारे लंग्स में कैसे क्या होता है, तो हम बताते हैं कि हमारा लंग्स होते हैं। लंग्स में क्या होती हैं, और आर्टरी की कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न के थ्रू होता क्या है, जिस उसमें CO2 होती है, CO2 कहाँ आ जाती है? लंग्स में आ जाती है। और जो O2 होती है, O2 वो किस में चली जाती है? ब्लड में। ब्लड में किसके साथ मिलती है? ब्लड में जो हमारा होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है? HB बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ प्लस क्या हो जाता है? O2। O2 जब जुड़ जाता है तो बनाता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है तो अभी तक तो ये आया हुआ था किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये पल्मोनरी आर्टरी आगे चलती है और बन क्या जाती है? पल्मोनरी वेन। और ये कहाँ आ जाती है? हार्ट में आ जाती है। कहाँ आती है? हार्ट में आ जाती है। हार्ट में आने के बाद ये क्या किया जाता है, पूरी हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में इसको भेज देता है। अभी ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन से कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा। कहाँ जाएगा? टिश्यू में जाएगा। और टिश्यू से कहाँ पहुँचेगा? सेल्स में। कहाँ पहुँचेगा? सेल में। और सेल में भी कहाँ पहुँच जाएगा? उसके साइटोप्लाज्म में। कहाँ पहुँचेगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब यहाँ पे क्या होता है, हमारा ग्लूकोज होता है। क्या होगा? ग्लूकोज C6H12O6 ये रहेगा। और इसमें क्या मिल जाएगा? 6O2 मिल जाएगा। तो बनाएगा क्या? बनाएगा क्या हमारा, जब ये रिएक्शन होगी तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। क्या बनाएगा? ATP बनाएगा। और ATP कितना बनाएगा? 38 किलो कैलोरी बनाएगा। ये हमारी क्या बन जाएगी? ATP, जो कि ऊर्जा हमें चाहिए रहेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर बनेगा। जब यहाँ पे ये सेल में पहुँचेगा, सेल में, और जब सेल में इसको ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, और तो इस तोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिसिस। अब हम देखते हैं क्या होता है, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक्सचेंज क्या होगा? आपका लंग्स में होगा। कहाँ होगा? लंग्स में होगा। लंग्स में क्या हो जाएगा? O2 जो होती है वो किसके साथ मिल जाती है? HB के साथ, HBO बना लेगी। और जो CO2 है, CO2 कहाँ आ जाएगी? लंग्स में। CO2 कहाँ आ जाएगी? लंग्स में आ जाएगी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला जो स्टेप होता है वो क्या बोला जाता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन को भी हम कितने भागों में तोड़ लेते हैं? 3। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता है क्या? ग्लूकोज का किस में टूटना? पायरुविक एसिड में टूटना। किस में टूटना? पायरुविक एसिड में। और ये क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। और क्रिया होती कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म किसका होगा? सेल का होगा। फिर अब देखते हैं ये क्रिया आगे जब बढ़ती है तो इसमें चेंज होता है। चेंज क्या हो जाता है? जो पायरुविक एसिड होता है वो O2 के साथ क्या करता है? रिडक्शन करता है। रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम का रिडक्शन क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन कोएंजाइम NADH DPH और प्लस H+। और फिर क्या होगा? FADH+H+, और बना देगा क्या हमारा? ATP। तो रिस्पायरेशन आपके समझ में आया हो
तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।